नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज़ यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में गुनाह की एक और सच्ची सनसनीखेज खबर लेकर मैं आपके सामने हूं। ये हमारी खबर जो है किसी गुनाह या अपराध से जुड़ी नहीं, ये एक खबर है एक दर्दनाक हादसे की। यूपी की राजधानी लखनऊ का एक परिवार छुट्टियों में अपने बच्चों के साथ जो है घूमने के लिए नैनीताल गया हुआ था। इस दौरान उनके साथ दर्दनाक हादसा हो गया। उनकी तेज रफ्तार कार 300 मीटर गहरी खाई में जा गिरी, जिससे इस दर्दनाक हादसे में कार में सवार पूरा परिवार और ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई। इस हादसे में पति पत्नी, एक बेटी और बेटा, इसके अलावा जो कार ड्राइवर दूसरे होटल में जा रहे थे, तब इनकी कार अनियंत्रित हो गई और ये अनियंत्रित कार सीधे 300 मीटर गहरी खाई में जा गिरी, जिसकी वजह से इतना भयानक हादसा हुआ कि एक झटके में ही पूरा परिवार खत्म हो गया और खुशियां जो थी वो गम में बदल गई। लखनऊ के एक परिवार के 5 लोगों की नैनीताल में सड़क हादसे में मौत हो गई। नैनीताल के भवाली कस्बे में गुरुवार को दोपहर एक महिंद्रा कार अचानक बेकाबू होकर जो है 300 मीटर गहरी खाई में जा गई। चश्मदीदों के मुताबिक कार खाई में गिरते हुए नीचे एक पेड़ से टकरा गई, जिसकी वजह से जो है वो पेड़ में ही अटक गई। खाई ज्यादा गहरी होने की वजह से रेस्क्यू टीम को रस्सियों के सहारे नीचे उतरना पड़ा। काफी मशक्कत के बाद सभी के शवों को रस्सियों से खींचकर बाहर निकाला गया। मृतकों में एक ही परिवार के भूपेंद्र चूफाल, जिनकी उम्र करीब 48 साल, उनकी पत्नी सीमा चूफाल, जिनकी उम्र करीब 45 साल थी, वहीं बेटा वासु चौफाल, जिसकी उम्र करीब 19 साल है, और बेटी रावी, जिसकी उम्र करीब 12 साल है। इन 4 लोग तो ये पूरे परिवार हो गए। इसके अलावा जो है लखनऊ का रहने वाला कार ड्राइवर था अनुज कुमार मिश्रा, उसकी इस दर्दनाक हादसे में मौत हो गई। ये जो पूरा परिवार था ये मूल रूप से उधम सिंह नगर के खटीमा का रहने वाला था और पिछले लंबे समय से करीब 10-12 साल से जो है लखनऊ के कृष्णा नगर स्थित जेबी कैसल अपार्टमेंट में पूरा परिवार रह रहा था। बच्चे भी यहीं पढ़ रहे थे और जो सीमा है उसका मायका भी जो है यही उत्तराखंड में ही है। और एक तरीके से कहें बच्चों की छुट्टियां होने के बाद पूरा परिवार अपने जहां परिजनों से मिलने गया था। चूंकि जो भूपेंद्र सिंह है उनका उधम सिंह नगर में घर है, तो वहां पर गए थे। इसके अलावा सीमा का मायका भी था, तो बच्चों की छुट्टियां भी थे, नानी नाना दादा दादी सबसे मिलना था और छुट्टियां एंजॉय करनी थी। लेकिन जब ये सब खुशियां एक दिन ही कहें नैनीताल में इनका गुजरा था कि दूसरे दिन जब ये दूसरी जगह पर घूमने जा रहे थे, तब इनके ऊपर जो कहें काल ने झपट्टा मार दिया और ये दर्दनाक हादसा हुआ। ज़्यादातर अभी तक शुरुआती जांच में ये बात सामने आई कि हादसे की वजह जो है वो तेज रफ्तार, पहाड़ों पर लापरवाही समझिए नहीं कर सकते। अगर आप पहाड़ों पर ड्राइविंग करते वक्त लापरवाही करेंगे तो फिर इसका अंजाम बहुत खौफनाक होता है। वहाँ पर तेज गति से गाड़ी नहीं चला सकते, आपको गाड़ी बड़ी संयमित चलानी पड़ती है। और दूसरी बात, जो अनुभवी ड्राइवर होते हैं वही पहाड़ों पर गाड़ी चलाएं तो ज़्यादा सुरक्षित रहते हैं। अब इस हादसे के बाद जो है मृतकों के परिजनों में कहें चीख पुकार मची है, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। कैसे ये सब हादसा हुआ ये हम आपको बताते हैं कि जो नैनीताल का मल्लीताल है, यहाँ पर बिशन सिंह कैड़ा रहते हैं। इनकी बेटी जो है सीमा, जिसकी शादी जो है भूपेंद्र सिंह चौफाल से हुई थी। सीमा जो है अपने पूरे परिवार के साथ, जिसमें पति भूपेंद्र सिंह चौफाल, उनका बेटा वासु चौफाल और बेटी रावी, ये सब जो लोग हैं सोमवार को अपने पूरे परिवार के साथ जो है ये मायके अपने घर यहाँ पर मल्लीताल पर आई थी। मायके में सबकी आंखों में बेटी नाती पोतों को देखकर चमक थी। सब खुश थे कि चलो बेटा गर्मियों की छुट्टियां यहाँ बिताएंगे, तो उनको बड़ा अच्छा था। एक तो बेटी और बेटी के बच्चे थे, तो सब बड़े खुश थे, नानी नाना लोग बड़े खुश थे कि चलो कुछ दिन तक परिवार बच्चों की हंसी किलकारियाँ घर में गूंजेंगी तो अच्छा लगेगा। कहा जाए चौपाल परिवार ने बुधवार को नैनीताल की खूबसूरती को एंजॉय किया, झील में नौकायान किया, रोपवे की सैर की तस्वीरें खिंचवाई, हंसी मजाक किया। किसी को नहीं मालूम था कि ये तस्वीरें अब पूरे परिवार के लिए आखिरी और अंतिम यादें बन जाएंगी। करीबी लोग बताते हैं कि भवाली क्षेत्र में रिश्तेदार के होटल जाने का कार्यक्रम बुधवार को, मतलब जो लोग गुरुवार को निकले हैं अपने घर से मल्लीताल से, तो इनका भवाली में शायद जो सीमा की छोटी बहन है उसका दूनी खाल स्थित एक रिसोर्ट है, उसी रिसोर्ट में ये ठहरने के लिए भवाली जा रहे थे। अब गुरुवार को ये जब भवाली के लिए निकलते हैं
तब गुरुवार की दोपहर को और इनकी कार को जो है लखनऊ के आलमबाग के अरशद नगर एलपीजी गोदाम के पास रहने वाला अनुज कुमार चला रहा था। बताया जा रहा है कार भी इन्होंने अभी हाल में ही ली थी, इस वजह से और पूरे परिवार के साथ कार से घूमने गए थे ताकि आप कहीं कोई गाड़ी बुक करने की झंझट नहीं, अपनी गाड़ी है, जहां मना है वहां घूमो। तो इसलिए नई गाड़ी थी, ड्राइवर को लेकर गए थे, क्योंकि जो भूपेंद्र हैं उतना ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं थे ड्राइवर में, क्योंकि अभी नई गाड़ी ली थी, लिहाजा उन्होंने बाकायदा ड्राइवर को भी अपॉइंट बुक करके जो है अपने साथ लेकर गए। अब यह हादसा कैसे हुआ बताते हैं। कहा जाए कि हादसा जो है गुरुवार दोपहर 2:15 बजे भवाली क्षेत्र में हुआ है, जब ये लोग अपने एक रिश्तेदार के यहाँ रिसोर्ट पे जा रहे थे। जो रिसोर्ट है दूनी खाल स्थित, दूनी खाल जो क्षेत्र है वहाँ पर ये रिसोर्ट है। सीमा की छोटी बहन का ये रिसोर्ट था, उसी रिसोर्ट के लिए ये लोग निकले थे गुरुवार की दोपहर को। जब ये 2 बजे करीब जो भवाली क्षेत्र के आसपास पहुंचे, महिंद्रा कार से थे, भवाली बाईपास रोड से गुजर रहे थे। इस दौरान डेला गांव के पास इनकी गाड़ी का अचानक से संतुलन बिगड़ गया और जो है कार सीधे नीचे गहरी खाई में जा गिरी। हादसा इतना भयानक था कि आसपास के लोग जो हैं वो घबरा गए, क्योंकि धड़ाक से आवाज आई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक कार खाई में कई मीटर तक नीचे लुढ़कती चली गई। इस दौरान एक बड़े पेड़ से, आप जानते हैं किस तरह के पेड़ लगे होते हैं, सीधे सीधे पेड़ होते हैं, ऐसे में कार एक पेड़ से टकराई जो बड़ा पेड़ था, और उस बड़े पेड़ में जोरदार टक्कर के बाद कार जो है उसी बड़े से पेड़ में अटक गई। कहते हैं कि टक्कर के बाद जो है भूपेंद्र सिंह जो है वो छिटक कर बाहर आ गिरे कांच तोड़ते हुए, और बाकी जो लोग थे वो भी चोटिल हो गए बुरी तरीके से। हादसे की आवाज़ सुनकर चीख पुकार मच गई। इस दौरान जो है लोग जो है सबसे पहले वो मौके पर पहुंचे, और चूंकि खाई एकदम खड़ी सीधी थी तो लोग चाह कर भी उनकी मदद नहीं कर सकते थे, लिहाजा लोगों ने तुरंत ही इस हादसे की सूचना जो है भवाली पुलिस को दी। भवाली पुलिस की टीम जो है मौके पर पहुंची, और फिर यह था कि आखिरकार कैसे उतरा जाए, क्योंकि कोई नॉर्मल गहराई पर नहीं थी, एकदम सीधी खड़ी वो थी, आप देखोगे वीडियो में। तो फिर रस्सियों की मदद से जो है एसडीआरएफ की टीम को बुलाया गया, राहत और बचाव कार्य करते हैं। पुलिस प्रशासन हादसे की जगह पर पहुंची। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस, एसडीआरएफ और एसएसबी की टीम मौके पर पहुंची। खाई काफी गहरी होने और ढलान वाली होने कारण रेस्क्यू टीम को रस्सियों के सहारे नीचे उतरना पड़ा। काफी देर तक चले अभियान के बाद टीम ने एक एक कर सभी के शवों को कार से बाहर निकालकर मेन रोड तक लाए। हादसे में जान गंवाने वाले 5 लोगों की पहचान कहा। इसके बाद जब चूंकि हादसा इतना भयानक था, सबकी पहचान कर पाना बड़ा मुश्किल हो रहा था, फिर भी जो है जो गाड़ी से कागज पत्र मिले उनसे पहचान हुआ। पता चला कि ये जो भूपेंद्र चूफाल हैं ये उधम सिंह नगर के रहने वाले हैं। इसके अलावा सीमा चूफाल जो है इनकी पत्नी है और बच्चे हैं। जो चौथा शख्स था ड्राइवर, उसकी पहचान नहीं हो पा रही थी, लेकिन उसकी जब उसके कपड़ों की जांच की गई तो वहां से भी उसका भी पत्र मिला, जिससे उसकी भी पहचान हो पाई कि ये ड्राइवर है और इसका नाम है अनुज कुमार मिश्रा और ये लखनऊ का रहने वाला था। जैसे ही जो शव की पहचान हुई, इसके बाद जो है मृतकों के परिजनों को जो है इस हादसे की जानकारी दी गई। बताया गया इस तरह से जो परिवार है, जो नाना नानी अभी खुशियां मना रहे थे, जो नाना नानी अभी कहें एक तरीके से खुशियों में डूबे हुए थे कि उनका पूरा परिवार आया है, अचानक से ही एक दिन भी उनकी खुशियां टिक नहीं पाई और कहें पूरे घर में चीख पुकार मच गई। इस हादसे पर जो पुलिस अधिकारी मौके पर थे उन्होंने क्या कहा वो सुनिए। अभी है, क्या स्थितियाँ हैं लोगों की, अब कैसी जानकारी मिली है, कौन लोग? ये जो है गाड़ी तो लखनऊ की है, ड्राइवर का नाम अभी ज्ञात नहीं हो पाया है, लेकिन जो इसमें लोग सवार थे ये खटीमा के चुफाल लोग हैं, और जिसमें जो है 2 जो है 45 साल से ऊपर उम्र के थे और एक 19 साल का, एक 12 साल का बच्चा था उसमें। ये 4 लोग जो है इनकी डेथ हुई है, और साथ में जो है एक बच्चा है, वो ड्राइवर है तो वो अज्ञात है, उसके बारे में भी जानकारी नहीं हो पाई है ड्राइवर कौन है। ये यहाँ आगे इनका जो है एक होटल में जो है बुकिंग थी, तो वो वहाँ जा रहे थे, तो बीच में जो है वहाँ जाने से पहले जो है यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है वो यही है कि लापरवाही से वाहन चला रहे थे और सीधे जो नीचे 500 मीटर नीचे चले गए। देखिए, गर्मियों की छुट्टियां आने लगी हैं, ज़्यादातर परिवार जो हैं अपने बच्चों को घुमाने के लिए हिल स्टेशन जाते हैं, लेकिन इस दौरान कई चीज़ों का ध्यान हमें बहुत रखना ज़रूरत। देखिए, मैदान पर गाड़ी चलाना, यानी जैसे लखनऊ, यूपी, नोएडा, यहाँ पर आप गाड़ी चलाओ, अयोध्या में गाड़ी चलाओ, वो गाड़ी चलाने का अनुभव अलग है, और पहाड़ों पर गाड़ी चलाना एक अलग अनुभव की बात है।
वहाँ सड़कों की चौड़ाई उतनी ज़्यादा नहीं होती, ऊपर से आने और जाने के लिए साधन बस कहें गाड़ी भर की ही 2 गाड़ियों की जगह होती है। अगर तीसरी गाड़ी वहाँ आ जाए तो गाड़ी को पीछे रुकना पड़ेगा, एक साथ 3 गाड़ियाँ नहीं निकल सकती, इस तरह की सड़कों की चौड़ाई। ठीक। दूसरी बात, सड़कें बेहद घुमावदार हैं। ऐसे में आप जैसे यहाँ चलाते हो कि हम मार 80-90 की रफ्तार से झोंकते चले जाते हैं, जहाँ रास्ता खाली दिखी लाओ चला दें, वो वहाँ नहीं चल पाता। वो वहाँ पर वो जो अनुभवी ड्राइवर होते हैं वही चला पाते हैं और उनसे भी चूक हो जाती है। ऐसे में आप अगर जा रहे हो, खुद चला रहे हो, तो भी इस चीज़ का ध्यान रखना है कि पहाड़ों पर खाली रोड मिली इसका मतलब नहीं कि गाड़ी को भगा ले जाओ, वहाँ तब भी आपको संयमित होकर ही गाड़ी चलानी पड़ेगी। दूसरी बात, अगर आपका ड्राइवर है वो गाड़ी चला रहा है तो वो उसकी गाड़ी की स्पीड पर भी आपको नज़र रखनी पड़ेगी कि कहीं चूक ना हो जाए, कहीं स्पीड के चक्कर में, क्योंकि वहाँ सीधा रास्ता बहुत कम होता है और मोड़ इतने तेज और शार्प होते हैं कि छोटा सा आपसे चूक हुई नहीं कि आपकी गाड़ी सीधे खाई में जा गिरेगी, और खाई इतनी गहरी गहरी कि आप ऊपर से ही देखोगे तो आपका गला सूख जाएगा। ठीक, नैनीताल में इतनी इतनी गहरी खाई है। भीमताल के रास्ते आप जाइए, नैनीताल के रास्ते जाइए, कैंची धाम जाइए, तो आपको दिखता है कि कितनी गहरी खाई है। अगर यहाँ से कार गिरी तो क्या हाल होगा। यही हाल यहाँ पर हुआ। भूपेंद्र सिंह, सीमा, वासु, रीवा बिटिया, सब चारों बिटिया बैठ के, चारों परिवार, पूरा कहें छोटा सा परिवार, प्यारा सा परिवार, हंसी खुशी, पिछले 10 सालों से शायद लखनऊ में रह रहे थे पूरा परिवार, नहीं तो मूलतः ये परिवार जो है ये पहाड़ों का ही रहने वाला, उधम सिंह नगर का रहने वाला है। अब बच्चों की छुट्टियां हुई, परिवार के लोगों ने सोचा चलो भाई नई गाड़ी ली है, ननिहाल भी घूम लेंगे, दादा दादी से भी बच्चे मिल लेंगे, और फिर छुट्टियां तो ही हैं। उसका शायद यही होता कि भूपेंद्र सिंह परिवार, पत्नी, बच्चों को वहाँ छोड़कर अपने काम के सिलसिले से जो है वापस यहाँ आ जाते। लेकिन एक सोमवार को बताते हैं ये पहुँचे वहाँ पर, अपने मल्लीताल जो इलाका है वहाँ पर पहुँचे, सीमा का जहाँ मायका है वहाँ पर सोमवार को रुके। मंगल और बुधवार को ये लोग जो है नैनीताल के आसपास, उस मल्लीताल के आसपास के क्षेत्र में घूमे, झील हैं वहाँ पर, अपनी ही गाड़ी से आ जा रहे थे क्योंकि नई नई गाड़ी थी, तो ये था कि चलो भाई अपनी गाड़ी से घूमते फिरते हैं। अब जो सीमा की बहन का कोई रिसोर्ट है, उस रिसोर्ट के लिए जाने के लिए निकले, तो इनका भवाली ताल वाले रास्ते से जाना होता था। ये इनको जाना था दूनी खाल, उस दूनी खाल क्षेत्र में जो है इनकी बहन का ही रिसोर्ट था, तो उनका था कि रिसोर्ट में आके रुको आके और सबको अच्छा लगेगा। पूरा रिसोर्ट में अच्छे से इंतजाम किया गया था। भाई एक ही परिवार के लोग हैं तब तो और बढ़िया, और दामाद थे साथ में, जीजा जी थे, तो और ज़्यादा अच्छा इंतजाम था। तो वो लोग जब वहाँ जा ही रहे थे तभी जो ढेला गांव है, इस ढेला गांव के पास एक शार्प मोड़ आता है। उस मोड़ के पास जो है, अब लखनऊ का जो अनुज मिश्रा था ड्राइवर, अनुभवी था, लेकिन मैदान का अनुभव हमने कहा अलग होता है, अनुभव गाड़ी चलाने का और पहाड़ पर गाड़ी चलाने का अनुभव अलग हो जाता है। शायद वो अंदाज़ा नहीं लगा पाया मोड़ कितना शार्प है, स्पीड शायद तेज़ थी, इसके चलते ही जो है लापरवाही, जैसा कि आपने पुलिस अधिकारी की बाइट सुनी, उन्होंने कहा कि लापरवाही की वजह से हादसा हुआ है, और जिसकी वजह से जो है अब ये पूरा परिवार एक झटके में, सोचिए कोई तो बच जाता, एक झटके में ही पूरा परिवार खत्म हो गया। पति पत्नी चले गए, बेटा बेटी खत्म हो गए, यानी एक तरीके से कहें उनका वंश ही खत्म हो गया, ना कोई बचा, ना कोई आगे, ना कोई पीछे वाला। अब बूढ़े माँ बाप हैं बेचारे, वो रो रो कर बुरा हाल है, नानी नाना भी बुरे हाल है कि बिटिया हमारे पर घर आई थी, अब देखो भगवान की क्या मर्जी रही कि ये सब हो गया। किसी ने इस बात का अंदाजा तक नहीं लगाया था कि ऐसा होगा, लेकिन कहते ना कि पछताने के लिए पूरी जिंदगी पड़ी रहती है, और चूक, बस एक चूक, छोटी सी चूक, एक लापरवाही होती है और इस तरह का भयानक हादसा देखने को मिलता है। और पहाड़ों पर तो यहाँ पर आपको बस कहें बचने का संभावना, बस समझ लीजिए आपकी किस्मत भर का है, क्योंकि यहाँ पर हादसे होते हैं। अगर आपकी या किसी गाड़ी से टक्कर हो जाए तो खुशकिस्मत हैं कि आप बच जाओगे, लेकिन अगर आपकी गाड़ी कहीं खाई में गिरी तो फिर आपके बचने की संभावना ना के बराबर होती, क्योंकि इतनी गहरी गहरी खाई हैं और उसमें सीधे सीधे पेड़, आप ऊपर से गिर रहे हो इतनी तेज़ी से, अगर किसी पेड़ से भी टकराओगे समझ लो कैसा हाल होगा, जैसे किसी दीवार से टकराए, इस तरह का। हम यहाँ पर भी बता रहे, खाई तो 300 मीटर गहरी थी, अगर पूरी नीचे चली जाती तो इनको निकालना भी मुश्किल हो जाता। तो करीब 100 मीटर तक नीचे इनकी गाड़ी गई, तब एक बड़े से पेड़ में इनकी कार फंस गई, और फंसने के बाद जो है, चूंकि एक्सीडेंट भयानक था,
किसी का सिर फट गया, किसी का माथा फटा, किसी की कहीं चोट आई, तो बचने की संभावना ना के बराबर थी। किसी तरह से रेस्क्यू टीम, समझ लीजिए रेस्क्यू टीम भी उतर के नहीं जा सकती थी, उन्हें रस्सियों का सहारा लेकर जो है उतरना पड़ा, क्योंकि एकदम खड़ी ढलान थी। रस्सियों के सहारे उतरे, एक एक कर सबको लाया गया, जांच की गई, किसी की सांसें नहीं चल रही थी, सबकी सांसें थम चुकी थी। और जो बच्चे हैं, एक बेटा 19 साल का था, एक बिटिया जो थी वो 12-13 साल की थी, पति 48 साल, पत्नी 40-45 साल की। सोचो क्या उम्र थी। जो ड्राइवर था अनुज मिश्रा, उसकी उम्र भी 34 साल की थी, उसका भी पूरा परिवार होगा। लखनऊ में जब उसके परिवार को इस घटना की जानकारी मिली तो उनका भी रो रो कर बुरा हाल था। अब आप रोड देखो, आप वीडियो में दिख रहा होगा कि रोड की चौड़ाई कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। ऐसे में अगर आप यहाँ पर ये सोच के चलोगे कि लखनऊ की रास्ता है, सिंगल लेन रास्ता है, तो क्या हुआ, एकदम सीधा ही तो चलाना है, तो यहाँ आप सबसे बड़ी चूक कर दोगे। यहाँ की रास्ता सिंगल लेन है, ऊपर से घुमावदार है, और आपके ऊपर चक्कर भी हावी होता है। मतलब चूंकि गोल गोल गाड़ी अक्सर घूमती है तो चक्कर भी आने लगते हैं। कई बार आपको भ्रम भी हो जाता है कि हाँ यार गाड़ी ये रास्ता सीधे जा रही, और पता चले एकदम शार्प टर्न होता है। तो इस चक्कर में अक्सर हादसे यहाँ पर होते हैं कि छोटी सी चूक हुई नहीं कि आप गए। और जो यहाँ पर रोज गाड़ी चला रहे होते हैं उनको अंदाजा हो जाता है हर मोड़ का, हर कट का, कि हाँ भाई कहाँ से मोड़ आएगा, कहाँ से कट आएगा। यहाँ पे तो रास्ते भी ऐसे होते हैं कि आप कहो उसी रास्ते से बार बार गुजर जाओ, आपको रास्ता ही नहीं पता चले। यकीन मानिए हम नैनीताल गए थे अभी कुछ दिनों पहले, और हम लोग का होटल का रास्ता जो था कि मेन रास्ते से एकदम अपोजिट ऊपर साइड, अब हम लोगों को रास्ता ही नहीं दिख रहा गाड़ी से, इस तरह के वहाँ पे रास्ते थे। तो ऐसे में जो लोग वहाँ अनुभव है उनको पता है। हमारा ड्राइवर भी गाड़ी जब चला रहा था तो उसको भी डर लग रहा था कि भैया यहाँ पे यार एकदम जो ये मेन रास्ता है, इसके बाद जो होटलों के पहुंचने वाली रास्ता होती, जो पहाड़ियों पर होती, वो रास्ता सिर्फ समझ लो गाड़ी बराबर होती। अगर एक गाड़ी आ रही है तो पीछे वाली गाड़ी को कहीं पीछे ही हटना पड़ेगा, कहीं पर जगह मिलेगी तब कहीं गाड़ी जा पाती है। और ऐसे में अगर आप नीचे देख लेंगे तो आपके राम राम निकल आएगा कि भैया भगवान बचा लो, इस तरह से आज चले गए, अब ना आएंगे गाड़ी से। पैदल चलना आप ज़्यादा प्रेफर करोगे गाड़ी से चलने के मुकाबले, क्योंकि इतना नीचे से गहराई होता है भाई। खाई आपको दिख रही कि आप इतने ऊपर और नीचे खाइए तो अपने आप ही में गला सूख जाता है। और वहां पर छोटी सी लापरवाही एक बड़े हादसे का सबक बन जाती है, जैसा कि इस पूरे परिवार को देखो, कितना प्यारा परिवार है, छोटा सा परिवार, खुशहाल परिवार, सब कुछ अच्छा, पैसे की कोई कमी नहीं, संपन्न परिवार था। अभी अभी नई गाड़ी ली थी, गाड़ी से सोचा चलो नाना नानी के घर घूमने चलते हैं, बच्चों का मन था, बच्चों की छुट्टियां हो चुकी थी और दादा दादी से मिलेंगे। पहाड़ों के ही रहने वाले हैं, लेकिन अभी भूपेंद्र जी जो हैं उतना गाड़ी चलाने में एक्सपर्ट नहीं थे, नई नई गाड़ी ली थी, लिहाजा उनको ये था कि चलो ड्राइवर को लेके चलते हैं, वो चला लेगा अच्छे से। पता भी किया, जानकारी भी किया, अनुज को भी था कि हाँ अच्छे से हम चला लेंगे, हमको अनुभव है। लेकिन वही बात आ जाती है कि पहाड़ और मैदान का अनुभव अलग अलग होता है। पहाड़ पे गाड़ी चलाना सच में बहुत मुश्किल है, और आप वहाँ जब जाओगे तो वहाँ के जो बस ड्राइवर होते हैं उनकी गाड़ी चलाते हुए देखोगे, और आप उस बस में बैठोगे तो आपके जान जो है ना आपके गले हलके में अटकी रहेगी, ये कैसे चला रहा है इतनी तेज चूक। लेकिन उनको अनुभव है, उसके बाद भी उनसे चूक हो जाती है। ऐसा नहीं कि उनसे हादसे नहीं होते, हादसे हो जाते, लेकिन फिर भी उन्हें आइडिया है यहाँ पर गाड़ी चलाने का, ठीक। लेकिन आपको नहीं है, इतने शार्प टर्न होते हैं, आगे रास्ता एकदम ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही, एकदम ऐसे कहो मुड़ जाए, आप ये जा रहे हो, आपको लग रहा है सामने तो रास्ता है, लेकिन एकदम से टर्न हुआ पता चला जब एकदम मोड़ में। और अच्छा ऊंचाई पर होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि सामने की रास्ता आपको दिखती ही नहीं। जब आप एकदम मोड़ पर पहुंच जाते हो तब आपको सामने दिखता है कि अरे ये तो टर्न मारना है आपको। ये हालात होते हैं, ये इस तरह की रास्ता होती। तो ऐसे में अगर आपको अनुभव नहीं होगा तो क्या होगा, इसी तरह के भयानक हादसे आपको देखने को मिलते हैं। जिसको भी जब ये बॉडी निकाली गई तो आप देखो जो लोगों की भीड़ जमा है, एक साथ 5 लाशें सड़क पर रख दी जाएं तो सोचो क्या हालत होगी लोगों की। हर कोई बेचारा रो रहा था। जब इस हादसे की जानकारी उन लोगों को दी गई जिनके ये परिजन थे, तो वो लोग पहुंचे तो अपने पूरे परिवार को उजड़ा हुआ देखकर सोचो उनके आंखों से आंसू थमने गए। बिटिया गई, दामाद गया, नाती पोते चले गए, एक झटके में, एक ही दिन में सब कुछ। 2 दिन भी कहें परिवार की नाना नानी के पास बच्चे आए थे, सब खुश थे कि नाना नानी, और अपने लोगों में तो कहा भी जाता है कि बच्चों से ज़्यादा उनके बच्चे प्यारे होते हैं, ठीक।
अपनी बिटिया को उतना प्यार नहीं करेंगे जितना अपने नाती पोतों को प्यार करते हैं। ये अपना चलता है अपने यहाँ। दादा दादी जो होते हैं, दादा ने कभी आपको, जो पिता होता है उसको कभी गले ना उठाया ना लगाया हो बचपन में, लेकिन अपने पोते को तो अपनी पीठ पे बिठा के घुमाते हैं। अब उन सब के ऊपर क्या बीत रही होगी इसकी कल्पना कर पाना मुश्किल है। जो लोग इंतजार में थे दादा दादी लोग की नाना नानी तो फिर भी मिल लिए, दादा दादी को तो अभी मिलना बाकी था बच्चों से। वो बस इंतजार में थे कि बच्चे आ जाएंगे कि कल आएंगे, और उससे पहले ही ये भयानक खबर उन तक पहुंची तो उनके दिल पर क्या बीत रही होगी इसकी कल्पना नहीं कर सकते। भाई हम तो यही करेंगे, देखो पहाड़ों पर जाना है जाइए, लेकिन बड़ा संभाल कर जाइए। अगर खुद गाड़ी चला रहे हैं तो अगर आपको अनुभव है तो चलाइए। दूसरी बात, अगर आपको अनुभव नहीं है तो फिर गाड़ी की रफ्तार को बहुत संयमित होकर आराम से चलिएगा। जल्दबाजी के बारे में बिल्कुल भी मत सोचिएगा कि क्या है क्या नहीं, क्योंकि वहाँ पर जगह नहीं होती। ये बात सोचिए, 2 ही गाड़ियों की जगह होती है, तो ऐसे में कई बार लगेगा लड़ा, लेकिन अगर आप ठीक ठाक चलाएंगे तो बचा ले जाएंगे। तो सही में गाड़ी चलाइए। अगर किसी ड्राइवर को लेके जा रहे हैं तो उसके ऊपर भी नज़र रखिए कि वो गाड़ी को तेज़ न भाए, क्योंकि ड्राइवर को होता है ना कि जल्दी पहुंचा दे, और इस जल्दी पहुंचाने के चक्कर में ही सब कुछ होता है। तो उनके ऊपर भी नज़र रखो, टोकते रहो नहीं, गाड़ी की रफ्तार धीमे को, क्योंकि ये सिर्फ आपकी बात नहीं है, आपके साथ आपका पूरा परिवार बैठा है। तो उस चीज़ पर नज़र रखने में कोई हर्ज नहीं, टोकने में कोई दिक्कत नहीं। आप पैसा दे रहे हो, टोको कि नहीं गाड़ी की रफ्तार इससे तेज नहीं चला रहा। वो कहेगा अरे भैया हम चला लेंगे, नहीं तुम चला ले तो ठीक है, लेकिन हम कह रहे हैं हम पैसा दे रहे हैं तो तुम हमारे कहने पर चलो। गाड़ी की रफ्तार 40-50 बहुत है, ठीक है, उससे ज़्यादा जाने की जरूरत नहीं है कि तुम हवाई जहाज पर हमको जल्दी पहुंचने की छुट्टी, हमारी छुट्टी लेकर आए हैं, हम आराम से घर पहुंच जाएंगे। तो इस चीज़ को